बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा हाज़िर हुए हैं जी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जी व्हाट इज़ एन IMRAD रिपोर्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि IMRAD रिपोर्ट्स कैसे किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो अगर हम सबसे पहले सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करें कि IMRD क्या होता है, ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि ये बेसिकली IMR एंड डी जी ये जो लिखा हुआ है इसका मुखफ़्फ़ क्या है जी। आई से मुराद है इंट्रोडक्शन, एम से है मेथड्स मटेरियल और आर से रिजल्ट है और इसके बाद डिस्कशन है। तो यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि IMRD रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स होंगी जिनके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम मेथडोलॉजी लिखेंगे, फिर हम रिजल्ट लिखेंगे और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें इंट्रोडक्शन के अंदर हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या चीज़, हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हिंट देंगे। ठीक है, उसके बाद मेथड के अंदर हाउ कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, हम यहाँ पे मेथड्स इन्वेंट करेंगे या अडॉप्ट करेंगे कि हम ये जो हमें प्रॉब्लम आ रही है ये हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्रू है, ठीक है, वो अब हमने टाइट करना है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम ये है कि हमने एक स्क्रू टाइट करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। ये हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, इनके बयान कर लिया। अब उसके बाद जी हमारे पास अब हम इस स्क्रू को टाइट कैसे करना है, ठीक है, वो हमारे पास आता है मेथड मटेरियल। हमें क्या चीज़ रिक्वायर होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें चाहिए होगा जी एक चाबी चाहिए होगी, पाना जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्लास या रेंच वगैरह इस तरह का कोई हमें मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स व्हाट वाज फाउंड, उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हमें इससे मिला गया है। यानी कि जब हम पाने की मदद से नट को फुल टाइट कर देंगे, ठीक है, फुल टाइट करने के बाद वो क्या होगा जी, नट फुल टाइट हो जाएगा, यानी कि वो जो फुल टाइट हो गया वो अब हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कशन, अब हमने क्या करना है जी कि फर्ज करें आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को आप बता रहे हैं, तो आपने वो स्क्रू लगाया है, वो आपने स्क्रू कर लिया है जी टाइट। तो टाइट करने के बाद अब आप उन्हें उससे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो IMRAD फॉर्मेट रेफर्स टू अ पेपर दैट इज स्ट्रक्चर्ड बाय 4 मेन सेक्शंस, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि IMRAD रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एक बेसिकली पेपर होता है जो कि क्या करता है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो 4 मेन सेक्शंस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसका पहला जो हिस्सा होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद सेकंड जो पार्ट होगा वो हमारे पास मेथड, थर्ड पार्ट रिजल्ट और फोर्थ पार्ट हमारे पास डिस्कशन होगा। ठीक है, दिस फॉर्मेट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर लैब रिपोर्ट्स एज वेल एज फॉर रिपोर्टिंग एनी प्लान सिस्टमेटिक रिसर्च इन द सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। वो कहता है कि ये जो बेसिकली ये जो हम रिपोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट्स ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कब जी, लैब रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हम कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सोशल साइंस के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सोशियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस जब कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई सोशल इशू को हम रिजॉल्व करने के लिए IMRAD रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नेचुरल साइंस। ठीक है, हम इसे कुदरती साइंस के ऊपर, यानी कि अगर फर्ज करें हम किसी फ्लावर के बारे में या कोई बीमारी है, प्लांट्स के अंदर कोई बीमारी आ रही है, ठीक है, हम उस बीमारी के हल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, IMRAD रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, और हम इसे कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जिसका इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं जी
ये हमारे पास थिंक टैंक आ गया। अच्छा, उसके बाद है जी कुछ आउटलाइन। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे IMRD रिपोर्ट्स की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन हैं वो हमने लिखने हैं कि हम बेसिकली क्या चीज फाइंड करने क्या जा रहे हैं अपनी इस रिसर्च के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, और फिर हम इसके जो हमारे रिसर्च के सिग्निफिकेंस होंगे, इसके असरात होंगे, वो भी हम इसी इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिव्यू ऑफ द बैकग्राउंड और नॉन इंफॉर्मेशन ऑन योर टॉपिक। और जो थर्ड नंबर पे हम इसका अपनी हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो रिसर्च है, हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद हम मजीद जो और कुछ स्कॉलर्स या रिसर्चर्स ने अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है इस बारे में, तो हम उसे कोट करेंगे अपनी इस इंट्रोडक्शन के अंदर। तो सेकंड नंबर पे जो हम आउटलाइन हेडिंग देते हैं वो है जी मेथड। अब हम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं जी, डिस्क्राइब योर मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारा बेसिकली मेथड होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये बताना है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे कि अपनी जो हम इंफॉर्मेशन, हमारी मुतल्लिका इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और मेथड हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड। ठीक है, प्राइमरी होता है जो प्योरली आप खुद जाके यानी कि कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वो मेथड होता है जो हम किसी से यानी कि कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कलेक्ट किसी और ने किया होता है, हम उससे यानी कि इस्तेफादा कर लेते हैं, खुद ले लेते हैं। ठीक है, वो इतना प्योर फॉर्म में नहीं होता। उसके बाद एक्सप्लेन योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और अब हम अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और ये भी हम बताएंगे कि हम ये जो सोर्स है यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, ये हमने खुद कोई रिसर्च कंडक्ट की है या हम किसी और की रिसर्च उठा के उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट यू फाउंड आउट फ्रॉम आवर रिसर्च। इसके अंदर रिजल्ट के अंदर हमने ये बात एक्सप्लेन करनी है कि इस रिसर्च के बाद क्या हमें हमारा मुतल्लिका जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है। अगर हुई है तो फिर हमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, हमें क्या क्या चीज फाउंड हुई है ड्यूरिंग द रिसर्च। ठीक है, डेवलप ईच पॉइंट थ्रोली as this is the main section of the research पेपर। और हम ये जो रिजल्ट होता है ना, ये बेसिकली रिसर्च पेपर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक सेक्शन होता है। ठीक है, इसे हम कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमारे पास रिजल्ट लाजमी आता है, तो वो जब तक हम रिजल्ट अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमारी वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगी। फोर्थ पे है जी हमारे पास डिस्कशन। इसके अंदर हम जी टोटली डिस्कशन करेंगे कि जो जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमारी रिसर्च के अंदर, जो जो हमने मेथोडोलॉजीज लगाई है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा हम अपनी एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर फंडिंग। हम अपनी फंडिंग के बारे में बता सकते हैं कि ये रिसर्च करने के लिए हमारा कितना खर्चा हुआ, यानी कि कौन कौन से जराए थे जहां से हमें फंडिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब हाउ दे सपोर्ट आवर थीसिस, और ये भी हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे थीसिस को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और आपने इसका अनुवाद कहां कहां से कलेक्ट किया है। उसके बाद डिस्कशन लिमिटेशंस ऑफ आवर रिसर्च, और इसके बाद हम अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ी सी जो जो लिमिटेशंस आए हैं उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है द फुल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली IMRAD RAS because research paper began which with a title, abstract and with the references। और इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो IMRD रिपोर्ट होती है ना, ये बेसिकली इनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो TA से मुराद टाइटल, A से मुराद एब्स्ट्रैक्ट्स और R से मुराद रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एंड ऑफ्टन आल्सो हैव एन एक्नॉलेजमेंट एंड वेरियस स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के ऊपर भी मुनसर करता है। तो इंट्रोडक्शन व्हाई वाज द स्टडी। अब हम डिस्कस करते हैं जी इंट्रोडक्शन के अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, उनके आंसर हम लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। व्हाई वाज द स्टडी अंडरटेकन, कि हम ये जो रिसर्च हम इसके ऊपर स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। व्हाट वाज द रिसर्च क्वेश्चन, द टेस्ट हाइपोथेसिस और द पर्पस ऑफ द रिसर्च। और इसके अंदर हम ये भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं कि हम ये कौन कौन से हाइपोथेसिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और
पर्पस क्या है हमारी बेसिकली रिसर्च का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी मेथड। मेथड्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं व्हेन, वेयर एंड हाउ वाज द स्टडी डन, कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं कि ये हमने कब शुरू की, क्यों की, कहां से की और कैसे हम इसे पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। व्हाट मटेरियल वर यूज्ड और हाउ, हु वाज इंक्लूडेड इन द स्टडी ग्रुप, और कौन कौन से लोग इस रिसर्च के अंदर आपके साथ थे और आपने कहां कहां से अपना मटेरियल कलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के अंदर हम देते हैं जी व्हाट आंसर वाज फाउंड टू द रिसर्च क्वेश्चन, के हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या हमें आंसर मिले अपने क्वेश्चंस के। व्हाट डिड द स्टडी फाइंड, हमें इस स्टडी से क्या मिला है। वाज द टेस्ट हाइपोथेसिस, ट्रू क्या जो हमने चीज फाइंड आउट की है क्या वो हमारी ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद हम डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट माइट द आंसर इंप्लाई एंड व्हाई डज इट मैटर, इसके अंदर हम टोटली एक्सप्लेन करते हैं कि जो जो हमें आंसर मिले हैं वो कितने प्रोबेबली फॉर्म में, हमें क्या क्या करना पड़ा है, ठीक है। हाउ डज इट फिट इन विद द अदर रिसर्चर्स हैव फाउंड, क्या ये जो हमने फाइंड आउट किया क्या और हम सब प्रीवियस जो रिसर्चर्स थे उनके साथ ये मिलती जुलती है। व्हाट आर द पर्सपेक्टिव फॉर द फ्यूचर रिसर्च, और हम इस रिसर्च की मदद से नेक्स्ट कौन कौन सी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा IMRD रिपोर्ट्स। तो उम्मीद करते हैं जी आपको इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।